एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नीट इजी चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन। और लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ की हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए कोलरोस लॉ होता है बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम ग्राफ की हेल्प से निकाल लेते हैं। उसके लिए इक्वेशन बताया था, डिबाई-हगल ऑन-सेंगर इक्वेशन, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। आज डिस्कस करेंगे बेटा कोलरोस लॉ। इंपॉर्टेंट लॉ है, यहाँ से आपको सीबीएसई में क्वेश्चंस मिलेगा, नीट और आईआईटी जेईई में क्वेश्चन मिलेगा। कुछ हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन। तो इसमें पहले डिस्कस करेंगे बेटा दैट कोलरोस लॉ किस लिए अप्लाई होता है हमारा। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर determination of limiting molar conductivity lambda m naught for any electrolyte, स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो हम कोलरोस लॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। For the weak electrolytes using strong electrolytes we can find limiting molar conductivity, ठीक बेटा। अब इसका स्टेटमेंट अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट ये है बेटा, अकॉर्डिंग टू कोलरोस लॉ that the limiting molar conductivity लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा लैम्डा एम नोट से, है ना बेटा। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा एम नोट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस of its cation and anion at infinite dilution, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी बेटा किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? इट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इट्स कैटायन H+ एंड फॉर इट्स एनायन लैम्डा एम नोट CH3COO माइनस, ठीक बेटा। और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा एम नोट फॉर एसिटेट आयन इट्स एनायन प्लस लैम्डा एम नोट फॉर इट्स कैटायन, ठीक बेटा। अब इसमें दूसरा देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सबस्क्रिप्ट भी होगा, स्टीशियोमेट्री होगा बेटा। फॉर एग्जांपल लैम्डा एम नॉट कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा एक्सप्रेशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का? इट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इट्स कैटायन कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनायन Cl माइनस। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा एक्सप्रेशन लिखते वक्त, दैट यहाँ पे हमारा जो क्लोरीन के लिए स्टीशियोमेट्री है कितना 2, तो बेटा ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 2 इंटू लैम्डा एम नोट Cl माइनस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सपोज हमें ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है बेटा किसके लिए? AlCl3 के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनायन Cl माइनस। और यहाँ पर बेटा स्टीशियोमेट्री देखो, क्लोरीन के लिए कितने हैं? 3, तो ये 3 इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू लैम्डा एम नोट Cl माइनस। इसी तरह बेटा देखो
अगर हम कैलकुलेट करना चाहें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटाइन Al3 पॉजिटिव, और यहाँ पर ध्यान से देखो स्टीशियोमेट्री एल्यूमिनियम के लिए कितना है 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर इट्स एनायन SO4 2 माइनस, अगेन यहाँ पे देखो सल्फेट आयन के लिए कितना है स्टीशियोमेट्री बेटा 3, तो ये 3 इसमें मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन किस तरह से हम बेटा लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा इसमें हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशन बिटवीन ये हमें पता है रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम नोट लैम्डा एम इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा ई क्यू, ये रिलेशन है ना बेटा हम लोगों का, हमने पढ़ा था ये रिलेशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेम इसको हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर्म में, लैम्डा एम नोट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इंटू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक बेटा। एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ से जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आने बेटा वो कितना आ जाएगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई क्यू नोट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर ये क्या बेटा, इट इज़ चार्ज ऑन कैटाइन, टोटल चार्ज, बल्कि आप यहाँ लिखेंगे वैलेंसी क्या होता है बेटा, इट इज़ टोटल चार्ज ऑन कैटाइन, टोटल चार्ज ऑन कैटाइन, टोटल चार्ज ऑन कैटाइन, ठीक बेटा। ये रिलेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें बेटा हम देखते हैं एसिटिक एसिड के लिए अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड CH3COH using suitable strong electrolyte, using suitable strong electrolyte, ठीक बेटा। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट दे दिया और उसके लिए आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। कई बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको अपने पास से चूज़ करना होता है, कई बार गिवन होते हैं बेटा इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें किस तरह से करेंगे, हमें क्या चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड, हमें ये चाहिए लैम्डा एम नॉट CH3COH। तो बेटा आपको क्या लिखना है, आपको पहले एक एक्सप्रेशन लिखना है इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इट्स एनायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटाइन। तो ये तो एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। एसिटिक एसिड के लिए एसिटेट आयन होगा इसमें और H+ आयन होगा। अब इसके लिए हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा जिसमें एसिटेट आयन प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम ले लेते हैं बेटा लैम्डा एम नॉट CH3COONA, ये हमने ले लिया। इसमें क्या आ गया बेटा, हमारा एसिटेट आयन आ गया CH3CO-। फिर हमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें H+ आयन प्रेजेंट हो, तो दूसरा हम ले लेते हैं बेटा लैम्डा एम नॉट HCl, इसमें क्या आ गया बेटा H+। फिर अब हमें एसिटेट आयन तो मिल गया, H+ मिल गया, लेकिन हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है यहाँ पे बेटा, एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है यहाँ पे सोडियम Na और क्लोराइड आयन Cl। अब इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए हम कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे बेटा लैम्डा एम नॉट NaCl। आई बात समझ में बेटा, इसके लिए क्या ले लेंगे हम बेटा लैम्डा एम नॉट Cl। अभी देखो एसिटेट, इसके लिए लैम्डा एम नॉट CH3COH किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, लैम्डा एम नॉट CH3COH विल बी इक्वल टू,
अब हमें ये ऐड करना है, देखो एसीटेट आयन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस प्लस H+ आयन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब तुम ये देखो एसीटेट आयन किस में प्रेजेंट है, सोडियम एसीटेट में, तो हम इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ले लेंगे CH3COO ठीक बेटा, प्लस हमें क्या करना है इसमें एसीटेट आयन में H+ ऐड करना है, तो फिर हम ले लेंगे वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जिसमें H+ प्रेजेंट है HCl, क्योंकि ये दोनों में ऐड करने हमें बेटा CH3CO- H+ ऐड करना है, वो हमें मिल गया, हमने ऐड कर दिया। अब एक्स्ट्रा क्या मिला NaCl, तो ये हम बेटा क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम तीसरा इलेक्ट्रोलाइट हमने लिए λm0 NaCl ठीक। तो ये देख लो कैटायन एनायन किस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, उन दोनों का एडिशन करा दो, बाकी जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है कैटायन एनायन उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई एक अदर इलेक्ट्रोलाइट आपको क्वेश्चन के अंदर बेटा गिवन होगा ठीक बेटा, क्लियर। नेक्स्ट इसमें बेटा एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरोस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरोस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरोस लॉ, इसके क्या एप्लीकेशन है। एक तो एप्लीकेशन अभी बताया कॉलरोस लॉ का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इससे क्या करते हैं बेटा, फाइंड करते हैं। इट हेल्प्स टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फर्स्ट it apply to determine, फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये बेटा टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक बेटा। दूसरा एप्लीकेशन बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन इट हेल्प्स टू डिटरमाइन या टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी हेल्प से हम बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल लेते हैं। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सिमिलरली अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है तो हो जाएगा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और हमें ये भी पता है कि जो लैम्डा एम हम कैलकुलेट करेंगे किसी कंसंट्रेशन पे, उसके लिए फॉर्मूला क्या बेटा, K × 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो हम फाइंड करेंगे बेटा ठीक है किसी कंसंट्रेशन पे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, K × 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में किया था बेटा। तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा, एक ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये फॉर्मूले हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन ठीक बेटा। तीसरा इसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेटा Ka इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। एंड इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल और लेस देन 5%, तो अल्फ़ा को हम नेगलेक्ट कर देंगे 1 के रेस्पेक्ट में, देन ये हो जाएगा K इज़ इक्वल टू C∝², ये इज़ इक्वल टू C∝²। अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
एंड सी क्या है बेटा, दिस इज कंसंट्रेशन, है ना, याद रखिएगा। के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेटा, क्लियर। और फोर्थ हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, फोर्थ इज सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble salt, sparingly soluble salt, soluble salt, sparingly soluble salt वो जिनका बेटा solubility कम होता है ना, वो सॉल्ट जिनका solubility कम होता है बेटा एक्वस मीडियम में, वो होते हैं हमारे sparingly soluble salt। और इसमें sparingly soluble salt में जो solubility बेटा हम निकालेंगे, इसमें कुछ नहीं है, solubility निकालने के लिए आपको मोलर कंसंट्रेशन m ही फाइंड करना होता है बेटा, ठीक है। तो इस केस में ये हो जाएगा हमारा m इज़ इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम किस तरह से सॉल्युबिलिटी फाइंड करेंगे। यहाँ पे m जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी को, किसी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे m क्या है बेटा, m इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्लियर हो गया बेटा। आई होप आपको एप्लीकेशंस पता चल गए होंगे, क्या क्या एप्लीकेशन है कॉलरोस लॉ के, कॉलरोस लॉ पता चल गया होगा, और किस तरह से हम कॉलरोस लॉ के लिए बेटा कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए। अब क्वेश्चन रिटर्न कर लेते हैं बेटा। देखो जैसे फर्स्ट हमारे पास यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये हमने थ्योरेटिकली भी किया था, अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकली दिया हुआ है। दैट कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड, हमें ये निकालना है लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इसके लिए क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू कॉलरोस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो किसके इक्वल होता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इट्स एनायन प्लस फॉर इट्स कैटायन, ठीक बेटा। तो यहाँ से देखो अब हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें एसीटेट आयन प्रेजेंट हो। अब एसीटेट आयन किस में प्रेजेंट है हमारा बेटा, सोडियम एसीटेट में, तो जाएगा लैम्डा एम नॉट, इसको ले लो CH3COON प्लस। अब हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें H+ आयन प्रेजेंट हो, तो ये कौन सा है हमारा बेटा, HCl, ठीक, ये हो जाएगा लैम्डा एम नॉट HCl। अब एक्स्ट्रा इसमें क्या आया बेटा, एक्स्ट्रा इसमें हमारे पास मिला है हमें, ये तो ऐड हो जाएंगे Cl और सोडियम। इसके लिए हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रोलाइट दिया है लैम्डा एम नॉट NaCl, जो कि इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बस आपको वैल्यूज़ रख देनी है। सोडियम एसीटेट के लिए कितना बेटा, 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, प्लस लैम्डा एम नॉट HCl के लिए कितना बेटा, 426, ठीक, माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl के लिए कितना बेटा, 126। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इतना बेटा हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखो बेटा हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है कैल्शियम क्लोराइड के लिए CaCl2। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बेटा, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम आयन प्लस, अब स्टीशियोमेट्री देखो कितना है, 2 क्लोराइड आयन के लिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस, ठीक बेटा। तो यहाँ से देखो लैम्डा एम नॉट फॉर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा एम नॉट कैल्शियम आयन कितना दिया हुआ है बेटा, 119 प्लस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट फॉर क्लोराइड आयन कितना दिया बेटा, 76.3। इनको कैलकुलेट करेंगे, 119 प्लस 2 इंटू 76.3, तो ये हमारे पास, इसको आप कैलकुलेट करें वीडियो को पॉज करके, और ये आपका सॉल्व होने के बाद ये हमें मिल जाएगा बेटा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक बेटा, ये हमें इतना मिल जाएगा। दूसरा देखो लैम्डा एम नॉट मैग्नीशियम सल्फेट हमें निकालना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा हमारा, लैम्डा एम नॉट
फॉर मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ देखो लैम्डा एम नॉट मैग्नीशियम आयन के लिए कितना दिया है 106 प्लस लैम्डा एम नॉट सल्फेट आयन के लिए कितना दिया बेटा 160। दोनों के लिए देखो कितना आ जाएगा 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंटेक्स क्वेश्चन है NCERT 3.8 और पीछे जो क्वेश्चन किया हमने ये भी NCERT क्वेश्चन था बेटा, इंटेक्स क्वेश्चन। लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, लैम्डा एम नॉट हमें दे दिया NaCl के लिए और लैम्डा एम नॉट फॉर HCl और लैम्डा एम नॉट फॉर NaAC। तो देखो कितना दिया है 126.4, 425.9 एंड 91 ये दिया बेटा। और क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा एम नॉट फॉर HAC। तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा एम नॉट, कैटाइन क्या बेटा H प्लस और एनाइन क्या है एसीटेट आयन, लैम्डा एम नॉट AC4 एसीटेट आयन AC माइनस। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट चूज़ करने हैं बेटा जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट हो और एसीटेट आयन प्रेजेंट हो। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा लैम्डा एम नॉट फॉर HAC। अब देखो H प्लस किस में प्रेजेंट है HCl में, तो हम ये ले लेंगे लैम्डा एम नॉट HCl, ठीक, प्लस अब एसीटेट आयन AC माइनस किस में बेटा इसमें, तो ये जाएगा लैम्डा एम नॉट NaAC। अब हमें एक्स्ट्रा क्या मिला सोडियम और Cl, तो ये माइनस कर देंगे बेटा, है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके लिए भी इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है लैम्डा एम नॉट NaCl। बस इनकी वैल्यूज़ रख दो। अब लैम्डा एम नॉट HCl कितना बेटा 425.9 प्लस लैम्डा एम नॉट NaC कितना बेटा 91 माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl कितना 126.4, ठीक। इन दोनों को एडिशन करो और सब्ट्रैक्शन कर दो। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद बेटा ये हम लोग को मिल जाना है कितना बेटा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आई होप समझ में आ गया होगा कोलरोस लॉ पे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वाटर। इंडेक्स क्वेश्चन है 3.8, है ना बेटा। अब इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, एक में मैं करा रहा हूँ, एक आप खुद से कीजिएगा ही। चलो वो भी मैं बता दूंगा। सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट फॉर वाटर। हमें क्या निकालना है लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वाटर। तो देखो वाटर में क्या कैटाइन प्रेजेंट है बेटा लैम्डा एम नॉट H प्लस, मोलर कंडक्टेंस फॉर H प्लस एंड मोलर कंडक्टेंस फॉर OH माइनस, ये प्रेजेंट है। तो हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे जिसमें H प्लस प्रेजेंट हो और OH माइनस प्रेजेंट हो। तो उसके लिए ले लेते हैं बेटा हम लोग, एक तो ये ले लिया हमने दैट जिसमें H प्लस प्रेजेंट होगा लैम्डा एम नॉट HCl ले लिया। एक हमें लेना है जिसमें OH आयन प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम क्या ले लिए लैम्डा एम नॉट NaOH ले लिया, OH माइनस मिल जाएगा। अब हमें क्या मिल गया H प्लस मिल गया, OH मिल गया। अब एक्स्ट्रा क्या आया NaCl, तो इसके लिए तीसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे लैम्डा एम नॉट NaCl। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा इसमें, इस केस में हम लोगों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वाटर ये किसके इक्वल आएगा बेटा। तो देखो H प्लस किस में प्रेजेंट है HCl में, तो हमने ये लिया लैम्डा एम नॉट HCl क्योंकि H प्लस इसमें है प्लस। अब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें OH आयन प्रेजेंट हो, तो लैम्डा एम नॉट NaOH आ गया, लैम्डा एम नॉट NaOH, ठीक बेटा। एंड माइनस हमें Na और Cl एक्स्ट्रा मिला है क्योंकि H प्लस OH माइनस तो हमें लेना ही है। NaCl को रिमूव कराने के लिए हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया लैम्डा एम नॉट NaCl। क्लियर बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, चलो ये भी मैं करा देता हूँ, हालांकि इसको आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। अब जैसे हमें लैम्डा एम नॉट निकालना है किसके लिए बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए NH4OH। तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा हम लोग लैम्डा एम नॉट फॉर NH4 प्लस क्योंकि ये कैटायन है इसमें,
प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर OH आयन। आई बात समझ में बेटा। अब हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे जिसमें NH4 प्लस हो और OH आयन प्रेजेंट हो। तो इसमें हमने ले लिया बेटा लैम्डा एम नॉट, NH4 प्लस प्रेजेंट होगा किसमें हमारा NH4Cl में ले लेते हैं, ठीक। और OH आयन प्रेजेंट होगा किसमें हमारा बेटा NaOH में, NaOH। और हमें एक्स्ट्रा क्या मिला, सोडियम और क्लोरीन। इसको रिमूव कराने के लिए हम क्या ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, ठीक बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा हम लोगों का ये एक्सप्रेशन लैम्डा एम नॉट NH4OH इज़ इक्वल टू, अब NH4 प्लस किस में आ रहा है बेटा NH4Cl में, तो ये हमें ऐड करना है, हमें ये लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl प्लस, फिर ये देखो OH आयन लेना है हमें, वो किस में प्रेजेंट है NaOH में, तो ये हो गया लैम्डा एम नॉट NaOH। अभी माइनस क्या करने, एक्स्ट्रा क्या मिला हमें Na और Cl, ये माइनस कर दो लैम्डा एम नॉट NaCl, लैम्डा एम नॉट NaCl, ठीक बेटा। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया जा सकता है। सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट। तो अपने पास से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेना और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। हालांकि आपको NCERT से ही क्वेश्चन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंटली आप ये कर लेना, ठीक है, ये कर लेना, और ये आपको बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट देखो बेटा इंटेक्स क्वेश्चन अगेन 3.9, ये इंटेक्स क्वेश्चन है, इसको देखो ज़रा ध्यान से। इसमें क्या कहा जा रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर मिथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। कैलकुलेट्स इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है ना, एंड इस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है, हमें अल्फा भी निकालना है और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी निकालना है। तो के तो तभी निकलेगा जब अल्फ़ा निकल जाएगा, क्योंकि के किसके इक्वल होता है Cα²/1 माइनस अल्फ़ा के इक्वल। अब अल्फ़ा किससे निकलता है हमारा, अल्फ़ा के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बेटा, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस तो मिथेनोइक एसिड है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहाँ से निकालेंगे हम, लैम्डा एम नॉट फॉर मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड HCOOH। अब ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा एम नॉट फॉर H प्लस लैम्डा एम नॉट HCOO माइनस, क्योंकि किसके इक्वल होगा बेटा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। अब लैम्डा एम नॉट H प्लस दिया है 349.6 प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर HCO माइनस, इसके लिए दिया 54.6। तो यहाँ से सम करके हमारा क्या आ जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी किसके लिए बेटा, एसिटिक एसिड के लिए, और ये हो जाएगा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। और मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन ये हमें निकालना पड़ेगा, ये किसके इक्वल होता है, K × 1000 डिवाइडेड बाय M। और ये भी दिया हुआ है, हमें मोलर कंडक्टिविटी भी दी हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं है किसी कंसंट्रेशन पे। ये हमें कितनी दी हुई है बेटा, लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन, ये हमें दिया हुआ है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन 46.1 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 404.2। इसको सॉल्व करें बेटा, यहाँ से हमें अल्फ़ा मिल जाएगा 0.114, ये हमें इतना मिल जाएगा अल्फ़ा। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के किसके इक्वल है बेटा हमारा, के इज इक्वल टू C∞² माइनस अल्फ़ा, ये इसके इक्वल है बेटा, ठीक है। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.025 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना 0.114 इंटू 0.114, अल्फ़ा स्क्वायर है ना बेटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.114। आप चाहे तो इसको नेगलेक्ट कर लें और यहाँ से एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा पॉइंट, ऊपर ये हो जाएगा हमारा 0.00365 एंड डिवाइडेड बाय 0.886।
तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके ये हमें मिलेगा 3.65 इंटू 10⁻⁻⁴, ये इतना मिल जाएगा बेटा हमें मॉल इनवर्स लीटर, ये इतना मिल जाएगा बेटा हमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये आपका इंडेक्स क्वेश्चन है 3.9 एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को देख लो। पहले हमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। दैट के होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। सी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देन अल्फ़ा निकालना है, और अल्फ़ा हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, मॉलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी। अब हमें लैम्डा एम सी भी दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, एट एनी कंसंट्रेशन मॉलर कंडक्टेंस दिया, लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी हमने फाइंड की थी। और लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल है बेटा? मॉलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस एनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बेटा ये, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि आप चाहे तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। द मॉलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 149.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो जो लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी दिया है किसके लिए बेटा? NH4Cl। में हिंट बता रहा हूँ, सॉल्व आप कर लेना। ये कितना दिया बेटा? 149.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इतना दिया हुआ है ये क्वेश्चन के अंदर। फ्री के जा रहा है एन आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस एंड Cl माइनस R। तो हमें ये भी दे दिया लैम्डा एम नॉट फॉर OH माइनस, ये कितना दिया बेटा? 198, और लैम्डा एम नॉट Cl माइनस क्लोराइड आयन के लिए कितना दिया बेटा? 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नाउ कैलकुलेट द लैम्डा एम नोट NH4OH एंड लैम्डा एम नोट NH4 प्लस। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? लैम्डा एम नोट NH4OH, और ये किसके इक्वल होता है बेटा? इट इज़ इक्वल टू लैम्डा एम नोट NH4 प्लस लैम्डा एम नोट OH माइनस। अब ये तो हमें पता है, ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे दिया, ये रहा लैम्डा एम नोट OH माइनस, बट हमें क्या नहीं पता बेटा? लैम्डा एम नोट NH4 प्लस हमें पता नहीं है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है लैम्डा एम नोट NH4Cl, और ये किसके इक्वल बेटा? इक्वल होगा लैम्डा एम नोट NH4 प्लस कैटायन प्लस लैम्डा एम नोट Cl माइनस। ठीक बेटा, अब यहाँ देखो ध्यान से, लैम्डा एम नोट NH4Cl हमें दिया हुआ है कितना बेटा? 149.7 इक्वल टू, ये हमें दिया नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करा रहा है। लैम्डा एम नोट NH4 प्लस लैम्डा एम नोट Cl माइनस हमारे पास कितना बेटा? 76.3। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे बेटा? लैम्डा एम नोट NH4 प्लस, और ये कितना आ जाएगा बेटा? इट इज़ इक्वल टू 149.7 माइनस 76.3। ठीक बेटा, तो ये हमें मिल जाएगा 73.4। कितना मिल जाएगा बेटा? 73.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। लैम्डा एम नोट NH4OH हमें निकालना है बेटा, और ये लैम्डा एम नोट NH4OH लैम्डा एम नोट NH4 प्लस लैम्डा एम नोट OH माइनस। क्लियर बेटा? तो देखो लैम्डा एम NH4 प्लस कितना है बेटा हमारे पास? 73.4, और लैम्डा एम नोट OH माइनस कितना है? 198। तो दोनों का सम कर दो, लैम्डा एम नोट NH4OH हमें मिल जाएगा लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें मिल जाएगा बेटा 271.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दोनों को सम कर दो। क्लियर बेटा? इसी तरह आपके MCQs क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है हमें, इसको रीड करो और हो सके तो पॉज करके इसको सोल्व करने का ट्राई करो। दैट कैलकुलेट मॉलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मॉलर कंडक्टेंस फॉर एल्यूमिनियम आयन Al3+ आयन, ये कितना है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन दैट लैम्डा एम नोट हमें दिया हुआ है Al2SO4 होल थ्राइस के लिए, लैम्डा एम नोट Al2SO4 होल थ्राइस, ये हमें दिया हुआ है बेटा 858।
858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इसके अलावा हमें लैम्डा एम नॉट सल्फेट आयन के लिए दिया हुआ बेटा SO4 2- कितना दिया बेटा ये 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक बेटा, अब हम एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं बेटा, हम क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं, लैम्डा एम नॉट Al2SO4 होल थ्राइस के लिए हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा एम नॉट फॉर Al3 प्लस आयन प्लस 3 इंटू लैम्डा एम नॉट SO4 2-, ये होगा बेटा। ये हमें दिया हुआ है, ये कितना 858, ये हमें दिया हुआ है इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा एम नॉट फॉर Al3 प्लस आयन, ये हमें सॉल्व करना है इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा एम नॉट प्लस 3 इंटू लैम्डा एम नॉट SO4 2- दिया बेटा कितना 160। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा 480, कितना हो जाएगा 480। तो यहाँ से आप निकाल लें लैम्डा एम नॉट 2 इंटू लैम्डा एम नॉट Al3 प्लस, अब तो आप सॉल्व कर ही सकते 858 माइनस 480 और 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, देन ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट फॉर Al3 प्लस आयन, इट विल बी इक्वल टू 858 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 2। इसको देख लो ना बेटा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, फॉर इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कोई AX और BY टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसके लिए कॉमन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट दे दिया कॉमन AX BY है, तो ये जो x है ये तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, वही स्टार्टिंग में जो बताया था x इंटू लैम्डा एम नॉट फॉर A प्लस कैटायन प्लस y जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा लैम्डा एम नॉट B-। क्लियर बेटा। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये किसके इक्वल होती है बेटा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी सेम, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर कैटायन एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर एनायन। अब हमें पता है लैम्डा एम किसके इक्वल, वैलेंसी फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसी तरह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, वैलेंसी फैक्टर इनटू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और यहाँ से लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल, लैम्डा एम नॉट अपॉन एन, एन इज टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। यहाँ से आप याद रखिए ये फॉर्मूला, दैट अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है कैटायन और एनायन के लिए और आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है लिमिटिंग, तो ये हो जाएगा बेटा 1/z प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर कैटायन प्लस 1/z माइनस लैम्डा एम नॉट फॉर एनायन। नाउ व्हाट इज z प्लस इज चार्ज ऑन कैटायन, z प्लस क्या बेटा यहाँ पे चार्ज ऑन कैटायन एंड z माइनस क्या बेटा यहाँ पे चार्ज ऑन एनायन। क्लियर हो गया बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये आज का सेशन ये कंप्लीट होता है बेटा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, जो भी आपके पैरेलल आपके बैचमेट्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बेटा जल्दी, इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बात करेंगे बेटा। क्लियर।